एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शनल ग्रामर क्लास 9th एंड 10th की कंबाइंड बुक से और उसका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर है आपका उस बुक का द सेंटेंस। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए sentence is a group of words which conveys complete sense। कोई भी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस निकल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कैट मैट सेट ऑन। अब आप देखोगे इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। ए कैट मैट सेट ऑन, जब तक इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। इसको हम पहले अरेंज करते हैं। ए कैट सेट ऑन मैट, ऑन ए मैट। अब देखोगे इसकी मीनिंग निकल रही है ए कैट सैट ऑन ए मैट, एक बिल्ली चटाई पर बैठी हुई है, तो यह आपका सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस के हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। हम इसको राइट टिक करते हैं क्योंकि ये आपका सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। द ब्लू स्काई इज। अब आप देखोगे कि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। द ब्लू स्काई इज, इसका कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसके कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। जब तक इसकी मीनिंग नहीं निकलती तब तक ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। तो इसको हम राउंड टिक करते हैं और इसको हम अरेंज करते हैं। द स्काई इज ब्लू। अब आप देखोगे कि इसकी मीनिंग निकल रही है कि आसमान नीला है, तो हम इसको राइट टिक करते हैं। ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस टू पार्ट्स से मिलके बना होता है। सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इज द वर्ड or words about which something is said। सेंटेंस होता है आपका, सब्जेक्ट होता है आपका जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। सब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो अब आप देखोगे हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। मैं नोट लगा के दिखा देती हूँ आपको कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। 2WH वर्ड्स होते हैं, आपको उससे आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट, हु और व्हाट। इनसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आपका सेंटेंस में जहाँ भी
वर्ब है। आप हु को यूज़ करके क्वेश्चन पूछोगे, हु राइटिंग ए लेटर, तो आपका आंसर आएगा आई। तो आई जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। राधा इज रीडिंग। अब आप फिर क्वेश्चन पूछोगे हु इज़ रीडिंग, तो आपका आंसर आएगा राधा। तो जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। थर्ड एग्जांपल लिखाती हूँ मैं। शी इज़ वॉकिंग। आपको फिर क्वेश्चन पूछना है हु इज़ वॉकिंग, तो आंसर आएगा शी। तो आपका सब्जेक्ट हुआ शी। तो आप ऐसे ही आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं हु या वाट को यूज़ करके, और सेंटेंस में जहाँ वर्ब होती है वहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है। अब पढ़ेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की पहले डेफिनेशन, प्रेडिकेट is the word or words which says or say something about the predicate, about the subject। प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट ऐसा एक वर्ड या वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग। तो आप पहले आपको इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे फिर पूछोगे हु रीडिंग, तो आपका आंसर आएगा आई। तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, और जो आपका वर्ब होती है वहाँ से आपका प्रेडिकेट होता है। जो बचा हुआ वो आपका प्रेडिकेट है, एम रीडिंग। सब्जेक्ट को हटा के जो भी बचा हुआ होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। सेकंड एग्जांपल, द बॉयज फ्लाई काइट्स। तो अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप फिर क्वेश्चन पूछोगे हु फ्लाई काइट्स, तो आंसर आएगा बॉयज़। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, बॉयज़, द बॉयज़। और बचा क्या, फ्लाई काइट्स, वो आपका हुआ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हटा के जो भी बचा हुआ होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। द मदर इज कुकिंग द फूड। तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे हु इज़ कुकिंग द फूड, तो आंसर आएगा द मदर। तो आपका सब्जेक्ट हुआ द मदर। और जो बाकी बचा हुआ वो आपका प्रेडिकेट, इज कुकिंग द फूड। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बिगनिंग में ही आए, कभी कभी आफ्टर द प्रेडिकेट आ जाता है। मैं रूल लिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल,
barefooted came the beggar maid। भिखारिन नौकरानी नंगे पाँव आई। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? हु केम बेयर फुटेड, तो द बैगर। आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो आपका द बैगर मेड, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। जो ये बाकी बचा है वो आपका प्रेडिकेट हुआ। अब आप देखोगे कि इसमें प्रेडिकेट पहले और सब्जेक्ट बाद में आया है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट जो है आपका बिगनिंग में ही आए, कभी कभी ये आफ्टर द प्रेडिकेट भी आ जाता है। यहाँ पे आफ्टर द प्रेडिकेट आया, पहले प्रेडिकेट आया फिर आपका सब्जेक्ट आया है। तो अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। ए सेंटेंस may consist of a single word। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड ही दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रन। अब आप देखोगे आपको लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो रन, आपको रन मीन्स होगा यहाँ पे यू रन। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका यू और प्रेडिकेट हो गया आपका बी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।